हम हमारा आराधना शुरुआत कर रहे हैं। परमेश्वर हम सभी लोग को अगुवाई करें। हाय, हम शुरुआत करेंगे। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको धन्यवाद बोलते हैं। परमेश्वर, हर एक बार आराधना में बैठने के लिए हम लोग को सहायता किया। धन्यवाद परमेश्वर। हम लोग आपको नाम लेकर परमेश्वर आराधना करने के लिए, महिमा करने के लिए, बातें करने के लिए आपका सम्मुख में आ चुके हैं। परमेश्वर, हम सभी लोग को आशीषित करो। आगे के समय आपके हाथ में सौंपते हुए छोटी सी विनती उद्धार करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगता है, सुनो प्रभु। आमीन आमीन। आइए हम गीत की पुस्तक से 689 रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सदा सनाई। रब की होवे मदा सनाई। उसके नाम की सना, उसके नाम की सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिताई। रब के घर में होवे सिताई। उसके हम दो सना, उसके हम दो सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। आइए हम प्रेरितों के विश्वास में शामिल हो जाएंगे। प्रेरितों की विश्वास। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है,
और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हम लोग अभी चुनाव पढ़ने के लिए जा रहे हैं। साम 63, भजन संहिता 63। आइए हम चुनाव का पाठ निकालेंगे। भजन संहिता 63। प्यासा मन परमेश्वर में तृप्त। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल उस पर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं। क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरे नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछोने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरे मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तू अपने दाहिने हाथ से थामा रखता है। परंतु जो मेरे प्राण के खोजी है, वे पृथ्वी के नीचे स्थान में जा पड़ेंगे। वे तलवार से मारे जाएंगे और गीदड़ों का आहार हो जाएंगे। एक साथ हम पढ़ेंगे। परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वह बढ़ाई करने पाएगा, परंतु झूठे बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। ओ प्रशंसा पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की, जैसे आरंभ में होए, आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के उपस्थिति में बैठकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 परमेश्वर, आपको धन्यवाद धन्यवाद बोलते। परमेश्वर आपका उपस्थिति में आना, प्रार्थना करना हमारा लिए भला होगा। परमेश्वर, ये बात को हम लोग जानते हैं। परमेश्वर, आप हम लोग को परमेश्वर हर पल चला रहे हैं। परमेश्वर, हर क्षण परमेश्वर हमारे साथ में रहकर हम लोग को अगुवाई कर रहे हैं, इससे धन्यवाद करते हैं। आज भी हम लोग ये आराधना में बैठकर, आपका उपस्थिति में बैठकर आपका नाम याद करने के लिए हम लोग को सहायता किया, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, सारा महिमा आपको मिलने दो, सारा गौरव आपको मिलने दो, सारा आदर आपको मिलने दो। हम लोग जानते हैं परमेश्वर, हम लोग फिर भी पापी हैं। हमारा पाप शुद्ध कर ले परमेश्वर, ताकि हम लोग और एक बार स्वर्ग के वारसदार बन सके। हम लोग आपके साथ साथ में चलने के लिए योग्य बन सके। परमेश्वर, हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज से लेकर हमारे साथ में रहकर हम लोग का अगुवाई करो।
आपका इच्छा जैसे होता है परमेश्वर, वैसा ही हम लोग को चलने के लिए सामर्थ्य बल दे परमेश्वर, ज्ञान दे, बुद्धि दे, ताकि हम लोग इस दुनिया में चलने के समय में आपके साथ साथ में हम लोग भी चल सकें। हमारा देश के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारा देश को आशीषित करो, हमारा प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को आशीषित करो, हम लोग जो शहर में हमारे शहरों को आशीषित करो, हमारा कलीसिया का हर एक सदस्य को आशीषित करो परमेश्वर। पूरा विश्व में कितना भी विश्वासी लोग हैं, सब लोग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक मुसीबत से, हर एक तकलीफ से, हर एक बीमारी से उन लोगों को बचा लो परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ अन्य जाति लोगों के लिए परमेश्वर, उनका भी परमेश्वर आप आशीषित करो परमेश्वर, उन लोगों के साथ में रहो परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे मेथोडिस्ट कलीसिया के लिए, हमारा बिशप लोगों के लिए, डीएस लोगों के लिए, साथ में जो सेवकाई करते पासवान लोगों के लिए और सुवार्थिक लोगों के लिए परमेश्वर। इन सभी लोगों की जिंदगी में आप रहकर अगुवाई करो, ज्ञान दो परमेश्वर। जब भी हम लोग एक कलीसिया में सेवा करते हैं परमेश्वर, हम लोग को बुद्धि, ज्ञान और बल दे, ताकि हम लोग हमारा बेड़ को साथ साथ में लेकर चल सके। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे इंस्टीट्यूशंस के लिए, हॉस्टल, कॉलेजेस, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स के लिए, इनके द्वारा कितना भी लोग सेवकाई कर रहा है परमेश्वर, उन सभी लोगों को आशीषित करो। महामारी कोरोना वायरस के लिए मैं प्रार्थना करता परमेश्वर, ये बीमारी दूर होने दो, लोग मर रहे परमेश्वर, आप किसी को परमेश्वर आप परमेश्वर किसी को मरने के लिए नहीं भेजा परमेश्वर, विश्वास में आपके ऊपर विश्वास रख के जीने के लिए भेजा है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, ये बीमारी से बचने के लिए परमेश्वर सहायता करो। और हमारा मध्य में बच्चे लोग हैं, हमारा मध्य में बुजुर्ग लोग हैं परमेश्वर, जवान लोग हैं परमेश्वर, उन सभी लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन लोग को आशीषित करो, उन लोग के साथ में रहो। जब भी वो लोग घुटने डालेगा, आपके पास आकर चरणों में बैठकर प्रार्थना करते हैं, उन लोगों को प्रार्थना अंगीकार करो परमेश्वर। और परमेश्वर उनका जरूरत जो कुछ भी होता है परमेश्वर, उनका पूरा करो परमेश्वर। और कितना लोग परमेश्वर ये महामारी की वजह से नौकरी चले गए परमेश्वर, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। शांति और परमेश्वर अगुवाई आप देना चाहिए, उन लोगों को ऑल्टरनेटिव एक जॉब मिलने दो परमेश्वर। और एक बार हम पूरा सेवकाई का आप क्या कर सकते हैं परमेश्वर, हमारे साथ में रहो, अगुवाई करो। यीशु मसीह का नाम से मांगता है, इसमें और स्वीकार करो। आमीन आमीन। आइए हम लोग बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 5 से लेकर 8 तक हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय हम लोग गया था, इसके बारे में ध्यान किया और एक बार ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। आइए हम बाइबल में देखेंगे ये वचन क्या दर्शाता है। हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 5 से लेके 8 तक। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलते से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। परमेश्वर इसे पढ़े जाने पर आशीष। आइए हम स्तुति आराधना करने के लिए जा रहे हैं। हमारा
जो टीम आता है इधर हम लोग को स्तुति आराधना में अगुवाई करते हैं, उन लोगों के साथ में मिलकर हम लोग भी गाएंगे, परमेश्वर का महिमा करेंगे। आइए हम अपनी आराधना को और स्तुति को प्रभु की ओर भेंट चढ़ाते हैं। तो हम एक साथ स्तुति और प्रशंसा करेंगे। यहाँ पर लिखा है भजन संहिता 8 में, हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है, तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। आइए हम प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे और जय की गीता से हम गाना गाएंगे। 10 नंबर का है आज का दिन। हम प्रभु की महिमा और स्तुति में आज का दिन यहोवा ने बनाया एक साथ मिलकर गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो तेरा कमाल। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा कमाल। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। तुझी प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। तुझी प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर ले। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हम एक साथ मिलके प्रभु की जय जयकार करेंगे और जय के गीत से 27 नंबर का गीत गाएंगे। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ओ
जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आइए हम जय की किताब से 159 का गीत गाएंगे। सही में हमारा प्रभु का महान ऐसा प्यार है जो हमारे साथ हरदम रहता है। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा शाफिया, तूने ये किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा शाफिया, तूने ये किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद देते अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर। स्तुति और महिमा हमें गाय परमेश्वर पिता, आपको प्रभु को पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं ईश्वर राजा, इस दिन के लिए, इस समय के लिए परमेश्वर पिता, जो आपका प्रेम है हमारे साथ हरदम बना रहता है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते, सही में आपका प्यार महान है परमेश्वर पिता। आपने हमारे लिए प्रभु जी अपना बलिदान दिया ताकि हम अनंत जीवन पा सके। इन सारी बातों के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आने वाले वचन के लिए प्रभु जी आपसे मांग लेते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आने वाले वचन प्रभु जी
100 गुना फलवंत हो, ऐसा होने दे। बस आपके साथ हो मेरे पिता परमेश्वर, आपकी आशीष बनी रहे, ऐसा होने दे प्रभु जी। इस सारा रिकॉर्डिंग में आप रोज रोज हमारी हरदम सहायता करते मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु जी, जो कुछ इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु जी, हर एक को नाम बनाम आशीष देना मेरे पिता परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना, विनती और निवेदन धन्यवाद के साथ आपके चरणों के पास लाते प्रभु जी। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए प्रभु जी। मांगने से भी अधिक देने वाला परमेश्वर आप है प्रभु जी। फिर से हम एक बार आपकी स्तुति और महिमा करते और प्रशंसा करते प्रभु जी। हम घटते जाए और हमारे द्वारा आप बढ़ते जाए पिता परमेश्वर, ऐसा होने दे मेरे पिता परमेश्वर। आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके संयम के लिए, आपके विश्वास के लिए मेरे पिता परमेश्वर, आपके आनंद के लिए मेरे पिता, सारी बातों के लिए आपको लाखों लाख धन्यवाद देते, स्तुति करते, महिमा गाते परमेश्वर पिता। आगे का पूरा समय आपके नियंत्रण में देते प्रभु जी। हम भी आप सबको जो सुन रहे हैं प्रभु जी और जो गा रहे हैं परमेश्वर पिता, और सारी बातों के लिए आपकी बढ़ाई कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपके अधीन कर देते मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हमारे मनों पे आप राज करें मेरे पिता परमेश्वर, और आपका नाम हमारे द्वारा ऊंचा उठाया जाए। इस छोटी सी विनती को परमेश्वर पिता हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के प्यारे, मीठे और पवित्र नाम से मांग लेते, सुनी और दया से कबूल कीजिए, आमीन। और एक बार आप सभी लोग को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी लोग को आशीषित करें, आपके साथ में रहे, हम सब लोग के साथ में रहे। परमेश्वर आशीष करना चाहिए, परमेश्वर हम लोग को अगुवाई करना चाहिए, परमेश्वर हम लोग को बल और सामर्थ देना चाहिए। आज का विशेष विषय है प्रार्थना का पल। गया सप्ताह में हम लोग देखा प्रार्थना कैसा होता है। अविश्वासी लोग, विश्वासी लोग, ये दोनों का बीच में अंतर जो होता है प्रार्थना करने में, उसके बारे में हम लोग ध्यान किया। आज हम लोग प्रार्थना का पल कैसा मिलेगा करके हम लोग ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। एक बार स्वर्ग द्वार बंद था, खोलने वाला था। लोग स्वर्ग के द्वार के सामने पूरा लाइन से खड़े होकर इंतजार करता था। वो लाइन में एक ड्राइवर के पीछे एक परमेश्वर का जन खड़े होकर इंतजार करने के समय में पतरस, किसके पास स्वर्ग का द्वार का चाबी, वो आके द्वार खोला। द्वार खोलने के बाद एक एक को अंदर लेते गया। वो ड्राइवर का टर्न आया, ड्राइवर का समय आया। वो जाने के समय में पतरस ने वो दरवाजे पे खड़े होकर उसको बताया, आपके लिए बहुत बड़ा महल दिया जाएगा। इधर से देख सकते हैं, सबसे ऊंचा है वो महल, बहुत अच्छा दिख रहा है, आप जाके उधर रह सकता है करके उनको बताया। ये सुनकर पीछे जो परमेश्वर का जन, नहीं तो परमेश्वर का सेवकाई करने वाला एक व्यक्ति ने सोचा, अगर एक बस ड्राइवर को इतना अच्छा जगह मिल सकेगा तो मेरे को उससे भी बहुत अच्छा जगह मिलेगा करके उन्होंने सोचा था। ये सोचकर वो आगे गया। पतरस ने बोला, ये इधर से देखेंगे तो सामने एक तंबू दिखता है, वो तंबू तुम्हारा लिए होगा करके बोलने का खत्म नहीं किया, उससे पहले ही एक परमेश्वर का जन शुरुआत किया, स्वामी मैं तो पृथ्वी पर बहुत अच्छा बड़ा सेवा किया, इतना लोगों को सुसमाचार सुनाया, इतना लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के लिए मैं उन लोगों को समझाया, उन लोगों को अगुवाई किया, इतना बड़ा सेवकाई करके मैं इधर आएगा तो मेरे लिए एक छोटा से तंबू, उनके लिए बड़ा एक महल क्यों मिल रहा है? पतरस ने उसको देखकर ये कहा, जब भी तुम प्रीचिंग करता था, प्रार्थना करता था, जब भी तुम चर्च में होता था, लोग तुम्हारा बातों में ध्यान नहीं देता था, तुमको खुशी करने के लिए हाथ उठाता था, तुमको खुशी करने के लिए वो लोग चर्च में आते थे, लेकिन परमेश्वर को खुशी करने के लिए एक बार भी वो लोग प्रार्थना नहीं किया, इसलिए उसका प्रतिफल यही होगा आपको। लेकिन ड्राइवर जब भी बस ड्राइवर किया, लोग प्रार्थना करते थे, क्यों बोले तो किधर भी एक्सीडेंट नहीं होना, कोई नहीं मरना बस में,
ना बस के एक्सीडेंट में कोई नहीं मरा। इसलिए जब भी ड्राइवर ने वो सीट पर बैठा, बस को ड्राइविंग करने के लिए बैठा, लोग क्या होता था, प्रार्थना, डर के प्रार्थना करता था, परमेश्वर की याद करता था, परमेश्वर का बहुत करीब नजदीक आके परमेश्वर को पुकारते थे उनका आत्मा। ये कहने के बाद बहुत दुख लगा, फिर भी परमेश्वर का जो इच्छा होता है वही पूरा होगा। परमेश्वर न्याय करने वाला है, अन्याय तो कभी नहीं करेगा, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। हम लोग देखते हैं मत्ती 6वां अध्याय 7वां वचन। मत्ती 6वां अध्याय 7वां वचन में ये लिखा है, पढ़ सकते हैं? प्रार्थना करते समय आपके लिए है ये वचन। प्रार्थना करने का समय पर अन्य जातियों के समान, क्या बोला? विश्वासियों के तरह, विश्वासियों के समान नहीं बोला, नहीं कहा गया, लेकिन इधर लिखा है अन्य जातियों के समान बकबक न करो, बकबक ना करो। हालेलुया। क्या करते हैं? प्रार्थना में बकबक ना करो। यीशु ने कहा प्रार्थना करने के समय में परमेश्वर से बात करना। हम लोग दोस्त लोग बैठ के जैसा प्रार्थना करता है वैसा ही हमारा प्रार्थना होना चाहिए। परमेश्वर का आवाज हम लोग सुनना चाहिए, हमारा आवाज परमेश्वर तक पहुंचना चाहिए। लेकिन मेरा आवाज मेरा तक पहुंचेगा तो, नहीं तो दूसरा मेरा जैसा मरा हुआ है ना, मृत्यु देखने वाला एक इंसान तक नहीं पहुंचना चाहिए। हमेशा अनंत काल रहने वाला परमेश्वर का हृदय तक पहुंचना चाहिए। इसलिए हम लोग परमेश्वर का समीप निकट आना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हम लोग को बिना बता के कोई विषय नहीं छोड़ा। इसलिए मत्ती 6वां अध्याय 6वां वचन में और एक बार आज हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती 6वां अध्याय 6वां वचन। परंतु जब तुम प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तो क्या करना चाहिए? बकबक नहीं करना चाहिए। अन्य जाति के लोग देखना चाहिए करके सड़कों पर आता है, सड़कों पर आके हमारा परमेश्वर इतना बड़ा है, हमारा प्रार्थना इतना बड़ा है, हमारा यज्ञ इतना बड़ा है, हम लोग इतना बड़ा यज्ञ चढ़ाता है करके वो लोग दिखाने के लिए सड़कों पर आके प्रार्थना करता है। लेकिन तुम ऐसा मत करो। तुम कोठरी पे जाने के बाद द्वार बंद कर अपने पिता से जो गुप्त में है उससे प्रार्थना कर। आगे क्या? तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना एक सिद्धांत नहीं होना चाहिए। याद में चापा हुआ प्रार्थना को हम लोग नहीं पढ़ना चाहिए। ये बात मैं गया था, आपके सामने रखा था। इसलिए जब भी हम लोग प्रार्थना करते हैं आत्मा और सच्चाई से करना बहुत जरूरी है। पिता परमेश्वर से बात करना बहुत जरूरी है। पिता परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुन के प्रसन्न होना भी बहुत जरूरी है। हाय हम प्रेरितों की किताब में 2 अध्याय 42वां वचन, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 42। प्रार्थना करने से क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? है ना, हम लोग प्रार्थना करने से पहले क्या करना चाहिए ये हम लोग देखेंगे। एक्ट्स 2 चैप्टर वर्स 42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे।
मसीह लोग एक निष्ठ प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आत्मा में एक होकर, एक निष्ठ होकर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। परिवार से मिलकर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। चर्च में, कलीसिया में आकर मिलकर प्रार्थना भी बहुत जरूरी है। बाइबल हम लोग को ये दर्शाता है, अकेला भी जाओ, अकेला सड़क पर नहीं बैठने का। हम लोग जैसे इकट्ठा होता है वो समय पर भी नहीं, लेकिन वो ऐसे, लेकिन हमारा मन कैसा होना चाहिए, हमारा हृदय कैसा होना चाहिए, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसका प्रतिफल क्या आना चाहिए, ये भी इसमें लिखा है। इसलिए प्रेरितों का किताब में पहला और दूसरा अध्याय में सिर्फ प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना करने के द्वारा और प्रार्थना करने से पहला क्या करना चाहिए करके उधर लिखा है ना। परमेश्वर यीशु मसीह ने पुनरुत्थान होने के बाद उनको चेले लोगों को बोला था, तुम यरूशलेम में इंतजार करो, तुम पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना बहुत जरूरी है, इसलिए इंतजार करो। प्रार्थना करने से, वचन बांटने से, यीशु मसीह को नाम लेने से पहला थोड़ा बैठ जाओ, एक जगह में बैठ जाओ। तुम लोग सब लोग एक जगह में बैठो, इंतजार करो। क्या हम लोग एक जगह में बैठ के इंतजार करते हैं? क्या हम लोग प्रार्थना में, प्रार्थना शुरुआत होने से पहला आके एक जगह में परमेश्वर का आत्मा का अगुवाई पाने के लिए इंतजार करते हैं? मैं कभी नहीं देखा। प्रार्थना शुरू होने के बाद में आता है, हम लोग आराधना शुरू होने के बाद में आता है। हमारा डिसिप्लिन क्या है, हम लोग कैसा शिक्षा पाया, हम लोग एक प्रार्थना को देख के क्या कीमत उसको दे सकते हैं? हम लोग उसको कीमत नहीं देगा। लेकिन यीशु मसीह ने चेले लोगों से कहा, तुम इंतजार करो, इंतजार करो। इंतजार करने के बाद में क्या होता है उसका अनुभव तुम लोग करेगा। हम लोग इंतजार करते हैं प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए। आराधना शुरू होने से पहला हम लोग करते हैं क्या? नहीं प्रियो, हम लोग जैसा हमारा नौकरी करने के लिए जाएगा, काम करने के लिए जाएगा, हमारा जिम्मेदारी संसारिक रीति से निभाने के लिए जाएगा, वैसा ही हम लोग जाएगा। इसलिए हम लोग चमत्कार नहीं देख सकते, हम लोग हमारा प्रार्थना का प्रतिफल भी नहीं देख सकते हैं। लूक रचित सुसमाचार 24वां अध्याय वर्स 49। लूक चैप्टर 24 वर्स 49। ये क्या दर्शाता है हमारे लिए? लूक 24:49 ये दर्शाता है और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, जिसकी प्रतिज्ञा मेरा पिता ने किया है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। मैं प्रतिज्ञा नहीं किया, पिता परमेश्वर सृष्टिकर्ता प्रतिज्ञा आप लोगों के लिए की है, आपके साथ में एक वादा किया है, वो पूरा होने तक तुम लोग क्या करना चाहिए? इंतजार करना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने उन लोगों को बताया, मेरा पिता ने प्रतिज्ञा किया है, उसका तुम पर उतारूंगा। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। रुको, इंतजार करो। क्या परमेश्वर पिता का वादा तुम सुना? उसके बाद में और पूरा होने तक इंतजार किया।
इतना धीरज हमारा अंदर नहीं, इतना धीरज हमारा अंदर नहीं हो। पिता का प्रतिज्ञा, पिता का वादा, ये चेलों ने कभी देखा? Acts chapter 2 verse 1, पेंटिकोस्ट दिन में देखा वो लोग। पहला वचन पढ़ेंगे हम लोग। जब पेंटिकोस्त का दिन आया, जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वो लोग सब लोग एक जगह में इकट्ठे हुए। हाँ, और दूसरा वचन, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी, एक आकाश से बड़ी आंधी से सनसनाहट का शब्द हुआ, सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर हाँ, जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। गूंज गया, हिलने लगा। और आगे देखिए हम लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या देखा? और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, हाँ, और उसमें से हर एक पर आग ठहरी। और चौथा वचन, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, हाँ, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। थैंक यू। देखा आपने, प्रार्थना करने से, आराधना करने से, परमेश्वर से बात करने से पहला थोड़ा बैठो, शांति से बैठो, सिट डाउन, देन यू स्टैंड अप, then you walk, you will receive the blessing. Don't straight away try to walk. थोड़ा बैठ जाओ, बैठना बहुत जरूरी। मसीह लोगों का जिंदगी में अगर प्रार्थना का प्रतिफल देखने का है, परमेश्वर का समय के लिए इंतजार करना बहुत जरूरी है। हाँ प्रियो, इन लोगों को क्या मिला? पवित्र आत्मा से भर गया, पवित्र आत्मा का सामर्थ से भर गया, और वो लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगा। ये ऐसा ही नहीं मिल गया, मांगने से नहीं मिला। मैं और एक बार बोलूं, वो लोग कभी अन्य भाषा बोलने के लिए, वो वरदान के लिए प्रार्थना नहीं किए थे। क्या वो लोग उचित मैं उन लोगों को दिया, उचित में दिया, freely God gave. But today people are forcing you to see the talents from the God. वही अध्याय में दूसरे अध्याय 7वां वचन में हम लोग देखेंगे क्या लिखा है। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, ये चेले लोग नहीं, अन्य लोग जो इन लोगों को देख के बैठा था, उन लोगों का टेस्टिमनी है इधर। क्या है? ये लोग नहीं बोल रहे, मसीह लोग नहीं बोल रहे, यीशु का चेले लोग नहीं बोल रहे, अन्य लोग जो देखा उन लोगों को, वो लोग बोल रहे हैं। वो लोग चिकित हो गया, अचंभित होकर कहने लगा, देखो देखो ये जो बोल रहे हैं, हाँ, क्या सब गलीली नहीं? ये ज्यादा का एक देश का लोग है, गलीली के लोग है। उन लोगों का भाषा देखो, हमारा कई भाषाओं में वो लोग बात करने के लिए शुरुआत किया है। क्या ये लोग गलीली लोग बोले तो बहुत गरीब लोग, ये गरीब लोग अभी देखो कितना भाषा बोल रहे हैं। और 8वां वचन में, और फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है। थैंक यू गॉड, प्रेज लॉर्ड। है ना, परमेश्वर ने पृथ्वी पर कितना भी भाषा था, वो लोग कितना भी लोग उधर था, जन्मभूमि, उन लोगों का जन्मभूमि किधर किधर कौन सा देश में आया था, उन लोगों का भाषा में परमेश्वर का महत्कारी, परमेश्वर का चमत्कार, परमेश्वर के बारे में वो लोग सुनने लगा। इसलिए थोड़ा बैठना, प्रार्थना करने से पहला थोड़ा शांत होना बहुत जरूरी है। हम लोग मिलकर प्रार्थना करना चाहिए। मैं वो कहा था गया था में, हम लोग अकेला प्रार्थना करने के समय में द्वार बंद कर, पटरी में जाकर द्वार बंद कर करना चाहिए। हम लोग सड़कों पर नहीं करना चाहिए, है ना, झुंड के बीच में, है ना, सभी लोग जब जमा होता है उनका सामने करना नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग पहला सीखना चाहिए अकेला बैठ के प्रार्थना करना। अभी मैं बता रहा हूँ, जो बाइबल बता रहा है हम लोग को, कलीसिया में आने के समय में, लोगों के बीच में आने के समय में
हम लोग क्या करना चाहिए? हमारा आत्मा, हृदय, मन, सोच एक होना चाहिए, क्योंकि उधर उनका चिरल, उनका उद्देश्य, उनका मन, उनका हृदय 50 दिन तक एक ही था। इसलिए वो लोग पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को देख सका। हाय, परमेश्वर को आपके प्रार्थना से पहला क्या चाहता है? God wants something before you pray. God wants something from you that has to take place before praying, before you becoming one with everyone. Let me tell you, परमेश्वर expects something from you. पहला शमूएल 16 अध्याय 14 वचन। The first Samuel, book of First Samuel, chapter 16, verse 14. शाऊल के बारे में इधर लिखा है। शाऊल के बारे में इधर लिखा है। शाऊल पहला राजा, इस्राएल के बीच में पहला राजा बन गया। परमेश्वर ने उसको चुनाया। गधे लोगों के पीछे जाने वाले ये व्यक्ति को चुन के इस्राएलियों को एक राजा का स्थान में रख दिया। अब देखिए क्या होता है। 14। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। यहोवा का आत्मा शाऊल उड़ गया शाऊल पर से उड़ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उससे घबराने लगा। यहोवा का ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। अभी तक शांत, अब तक शूरवीर था वो। जब भी परमेश्वर का आत्मा उसको छोड़ दिया, अभी क्या हो गया? घबराहट है ना उसका जिंदगी में, उसका मन में, उसका हृदय में क्या डर आ गया। क्यों डरता है हम लोग? जब भी परमेश्वर का सामर्थ्य का वैल्यू, उसका कीमत हमारा हृदय में कम हो गया। नहीं तो परमेश्वर का आत्मा हम लोग को छोड़ दिया, वो टाइम पे जिंदगी में क्या होता है? घबराहट आ जाएगा। क्यों आ गया? क्यों आ गया? शाऊल ने परमेश्वर का बात नहीं सुना, परमेश्वर का आज्ञा उन्होंने पालन नहीं किया, परमेश्वर का बात उनको दिखा दिया, इसलिए परमेश्वर का आत्मा उनको छोड़ दिया। इसलिए हम लोग परमेश्वर को छोड़ के कुछ नहीं कर सकते। पहला, हम लोग परमेश्वर से बात प्रार्थना करने से पहला उसको बात को मानना बहुत जरूरी है। पहला शमूएल हम लोग जब भी पढ़ेंगे, हम लोग देख सकते हैं 15 अध्याय में, है ना? हम लोग पहला शमूएल 15 अध्याय में हम लोग देख सकते हैं क्या लिखा है। उधर लिखा है उसको बात मानना बहुत जरूरी है। हम लोग पढ़ेंगे 22वां वचन, 15 अध्याय 22वां वचन। शमूएल ने कहा, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है? क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात से माने जाने से प्रसन्न होता है। जितना कि अपनी बात के मान जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। तुम्हारा चर्बियों से बड़ा हुआ भेड़ बकरियों से बहुत बड़ा चढ़ाव कौन सा होता है? बात मानना, परमेश्वर का आज्ञाओं को मानना। क्या शाऊल ने छोड़ दिया? हाँ प्रियो, उन्होंने छोड़ दिया। इसलिए और उसने थिस्सलुनीक को एक वचन लिखा है, थिस्सलुनीक कलीसिया को एक वचन लिखा है। पहला थिस्सलुनीक 5वां अध्याय 19वां वचन में लिखा है।
आत्मा को ना बुझाओ। क्विंच नॉट द होली स्पिरिट, आत्मा को ना बुझाओ। क्या आत्मा को बुझा सकते? हाँ, शाऊल, परमेश्वर का आत्मा शाऊल से गया। वैसा ही हम लोग भी परमेश्वर का आत्मा को तकलीफ दिएगा तो, उसके खिलाफ काम करेगा तो परमेश्वर का आत्मा हम लोग को छोड़ के जाएंगे। आज्ञा मानो, उसका बात मानो, वचन को मानो, हाँ उसको ध्यान करो। इसलिए हम लोग चुने हुए लोग मिलकर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रार्थना करने से पहला, आराधना करने से पहला, धन्यवाद का पेट चढ़ाने से पहला परमेश्वर को बात मानना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बिली ग्राहम क्रूसेड्स, बहुत ही रिवाइवल क्रूसेड्स, इतना मीटिंग्स किया, बड़े बड़े मीटिंग्स। उसका संदेश का समय होता था 15 मिनट। उसका संदेश का समय होता था 15 मिनट। वो 15 मिनट प्रवचन देने के बाद में लाखों यीशु मसीह को हाँ बोलते थे, यीशु मसीह के पास आते थे लोग। क्यों? फलाना जगह में अगर मीटिंग आयोजन किया, उसके लिए एक साल पूरा दुनिया में कितना विश्वासी लोग होता है, उतना विश्वासी लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए वो बेदार आता था। उनका इतना बड़ा टेस्टिमनी नहीं, 15 मिनट का संदेश लाखों लोगों को यीशु मसीह के पास आने के लिए सहायता करता था। मैं प्रार्थना करता हूँ कोई हमारा बीच में हो, ऐसा ही हमारा बीच में हो रहे। क्या हम लोग प्रार्थना करते हैं हमारा लीडर्स के लिए, हमारा देश के लिए प्रार्थना करता है, हमारा अधिकारियों के लिए प्रार्थना करता है? क्या हम लोग कर सकते हैं? हम लोग कभी कभी नहीं कर पाए। मत्ती 7वां अध्याय 9, 10, 11 9 वर्ष में हम लोग जाएंगे। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उसे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे? तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर देगा? कोई देगा? कोई नहीं देगा। बच्चे को अगर रोटी को बुलाए तो रोटी पूछेगा तो कौन पत्थर दे सकता है? कोई वो भेदभाव नहीं करेगा बच्चे के साथ में, उनका बेटे के साथ में क्यों करेगा भेदभाव? 10वां वचन, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? क्या मछली मांगेंगे तो सांप को देगा? नहीं देगा। और जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? अच्छे वस्तु क्यों ना देगा? ये प्रार्थना का प्रतिफल है। प्रार्थना का प्रतिफल क्या है? प्रार्थना करने से पहला बात मान के प्रार्थना में बैठेगा तो वो अच्छा ही करेगा, बुरा किसी को नहीं करेगा। पत्थर तो नहीं देगा, है ना? वो पॉइजन से भरा हुआ एक सांप को नहीं देगा, ऐसा चीज आपको कभी नहीं देगा, है ना? वो देगा जहर पिलाने के लिए कभी परमेश्वर नहीं आएगा, वो अमृत पिलाने के लिए आएगा, सदा जिंदा रहने के लिए, हमेशा उसके साथ में रहने के लिए, वो दवाई देने के लिए आएगा। इसलिए हम लोग बात मानना, प्रार्थना करने से बात मानना बहुत जरूरी है। अगर उसका वचन हम लोग अंगीकार करके उसका इच्छाओं को अगर हम लोग पूरा करके जाएंगे तो वो क्या करेगा? बहुतायत का आशीष करेगा। Many times we are praying, but we are unable to ask. Finally, जॉर्ज मुलर के एक टेस्टिमनी बोल के मैं छोड़ देता हूँ। जॉर्ज मुलर एक दिन इंग्लैंड देश में ब्रिस्टल शहर में चलने के समय में अनाथ बच्चों को देखा।
और रास्ते में चलने के टाइम इतना अनाथ बच्चे लोग, गरीब लोग वो रास्ते में घूमते फिरते देखा। उन्होंने सोचा ये गरीब लोगों के लिए कुछ ना कुछ मैं करना चाहिए। पॉकेट में किसी ने हाथ डाल के देखा, उसके पास 2 सेंट्स बोलेगा तो कितना होता है? 4 रुपए होता है। 4 रुपए उसके पास था। उसके सामने 100 बच्चे, गरीब बच्चे थे उस समय में। उन्हें सोचा मैं कुछ ना कुछ करना चाहिए लोगों के घर। 60 साल ऐसे बच्चों लोगों के बीच में सेवा करने के लिए शुरू किया। 60 साल में वो कितना बच्चे लोगों को पालता था? 10,000 बच्चे उनका हॉस्टल में था। वो हर दिन प्रार्थना करने के समय में एक लिस्ट बना के प्रार्थना करता था। वो डायरी देखेंगे तो 3,000 पेजेस है। वो 3,000 पेजेस में 30,000 प्रेयर रिक्वेस्ट he kept in front of God। कितना? 30,000 प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु का सामने हो रखा था। वो हर एक को वो टिक मार करने का परमेश्वर किधर किधर जवाब दिया, उनको प्रार्थना सुनकर जवाब दिया, उसको टिक करते थे। वो पूरा हॉस्टल को चलाया। एक दिन एक बेकरी वाला रात को 3 बजे को फोन किया। 3 बजे को फोन करके उसको बताया, ब्रदर जॉर्ज मुलर, ये रात को मेरे को नींद नहीं आ रहा है, क्यों मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा एक प्रेरणा आ रहा है, आज सुबह ब्रेकफास्ट के लिए आप सभी बच्चों, कितना बच्चे लोग? 10,000 बच्चे लोग, उन लोगों को ब्रेड लेकर आके दो। ये प्रेरणा आ रहा है, मेरे को मालूम नहीं, सुबह आपके हॉस्टल में कुछ भी तैयारी मत करो, मैं सब बच्चे लोगों को क्या लेकर आएगा? ब्रेड लेकर आएगा। वो रात को पकाया, सुबह 7 बजे तक पका के 10,000 बच्चे लोगों के लिए ब्रेकफास्ट तैयारी करके आया। तब जॉर्ज मुलर ने बोला, आज सुबह बच्चे को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं प्रार्थना किया, इतना ही रात को मैं प्रार्थना किया, परमेश्वर ये बोझ तुम्हारे ऊपर डाल रहा हूं, किसी को प्रेरणा करो, किसी को भेजो करके मैं प्रार्थना किया। परमेश्वर आपसे बातें किया है, इसलिए धन्यवाद। मेरा प्रियो, प्रार्थना का एक सीमा नहीं होता है। प्रार्थना कितना भी दूर जा सकता है, किसका भी बदली कर सकता है। अगर वो प्रतिपल तुम्हारा जिंदगी में देखने का है, पहला परमेश्वर क्या तुमसे बात कर रहे हैं, उसको सुनो। सुनने के बाद उसको अपनाओ। अपनाने के बाद परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर आपको देगा, इतना देगा, उसको गिनने के लिए आपका पास टाइम नहीं रहेगा। परमेश्वर आशीषित करेगा। कितना भी लोग सुना, परमेश्वर आप सभी लोग को यही बात कहना चाहता है, पहला मेरा बात सुनो, वचन को सुनो। वचन के बिना कुछ नहीं होता है, इसलिए वचन को सुनना बहुत जरूरी है, उसको स्वीकारना बहुत जरूरी है, उसको अंगीकार करने के बाद प्रार्थना करेगा तो अद्भुत देख सकते हैं। परमेश्वर आप सभी लोग को आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करें। यीशु मसीह आपको धन्यवाद बोलते हैं परमेश्वर। कई बार आपका वचन को हम लोग छोड़ देते हैं परमेश्वर, वचन को सुनने के लिए तैयार नहीं, प्रार्थना करके आशीष मांगते हैं परमेश्वर। हम लोग परमेश्वर आशीष मांगता है, लेकिन शाऊल जैसा राजा बनने के लिए हम लोग तैयार हैं। शाऊल जैसा परमेश्वर हजारों लोगों का सैन्य के ऊपर हम लोग परमेश्वर सेनाधिपति बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपका वचन को मानने के लिए तैयार नहीं। इसलिए विश्वास दें, हम आपका वचन स्वीकार करें, वचन के अनुसार। थैंक यू लॉर्ड फॉर स्पीकिंग टू अस। वी आस्क दिस प्रेयर इन जीसस नेम, आमीन। आइए हम परमेश्वर के हमारा बेट को चढ़ाने के समय में, धन्यवाद का बेट चढ़ाने के समय में हम लोग और एक गाना गाएंगे, 686
686। परम पिता की हम स्तुति गाए। परम पिता की हम स्तुति गाए। कोई है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए। कोई है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा। सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए। कोई है जो बचाता हमें। धन्यवाद है उसके आसनों में। आनंद से आए उस चरणों में। धन्यवाद है उसके आसनों में। आनंद से आए उस चरणों में। संगीत गा के खुशी से मोती चट्टान को जल करे। परम पिता की हम स्तुति गाए। कोई है जो बचाता हमें। कोई हमारा है परम पिता। तरस गाता है सर्व सदा। कोई हमारा है परम पिता। तरस गाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम तक जो उतना ही दूर किया हमारे परम पिता की हम स्तुति गाए। कोई है जो बचाता हमें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको धन्यवाद बोलते हैं। परमेश्वर के भेंट के लिए आपको धन्यवाद। परमेश्वर हम बहुत एक आशीष पाया है। एक छोटी सी भेंट आपको चढ़ा रहे। परमेश्वर हमारा भेंट को अंगीकार करो। कितना भी समर्पण किया आज के दिन में परमेश्वर उन सभी लोगों को आशीषित करो। परमेश्वर जो लोग जन्मदिन देख रहे हैं, शादी का दिन देख रहे हैं, परमेश्वर उन लोगों को भी आपके हस्त में देता है। परमेश्वर जब भी वो लोग जो आपके चरणों में आएगा, आशीष मांगेगा। परमेश्वर दयालु परमेश्वर आप दया करो, आशीषित करो, कृपा अनुग्रह करो। परमेश्वर उन लोग परमेश्वर जो कुछ भी मांगता है उसका अनुग्रह करके परमेश्वर उन लोग को आगे बढ़ने के लिए सहायता करो। परमेश्वर और एक बार हमारा पूरा कलीसिया को आपके हाथ में सौंप दे। परमेश्वर हमारा कलीसिया के साथ में आप दुनिया में कितना भी कलीसिया है सब उन सभी लोगों के साथ में आप रह कर अगुवाई करो, आशीषित करो, हमारा साथ में रहो। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो और स्वीकार करो प्रभु। आमीन। आइए हम लोग सब लोग मिलकर प्रभु का प्रार्थना बोलेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र होना चाहिए। तेरा राज्य आए, तेरा इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसा ही पृथ्वी पर पूरा हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जैसे हम अपराधियों को क्षमा किया वैसा ही हमारा अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा रहेंगी। आमीन। आइए हम प्रभु विश्व का आशीष पाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का आशीष, उसका लौता पुत्र हमारा उद्धार करता यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता आप सभी लोग के साथ में हमेशा हमेशा बने रहे। आमीन। आमीन। ईश्वर